अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग ऑनलाइन अभ्यास में मैं आप लोगों का कक्षा 7 में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में हम काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है इसकी समझूती लेंगे। आप लोगों को पता है तब याद तुम्हारी आती है यह काव्य किसके लिए है? चलिए देखते हैं। इस काव्य की रचना करने वाले कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1879 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। उन्होंने जो काव्य कृतियाँ लिखी है उनका नाम क्या है? मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उन्हें पुरस्कार मिला है हिंदुस्तान अकादमी का। उनकी हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। ये इनकी प्रार्थना कविता है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ था। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। हमारी कविता में सुबह के वातावरण के बारे में बात की गई है, प्रकृति के बारे में बात की गई है कि प्रकृति का दर्शनीय वर्णन किया गया है और बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। इसका ही वर्णन हमारी इस काव्य में किया गया है। चलिए देखते हैं बच्चों। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। क्या करती है? जब बहुत सुबह चिड़िया क्या कौन है? यह एक पक्षी है जो बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। आप लोगों को पता है जब आप कभी आँख खोलोगे ना सुबह में पहली बार, जब आपको उजाला दिखेगा, मतलब रोशनी आ गई, मतलब सूरज निकल गया होगा, तब आपको सबसे पहले पंछियों की आवाज़ आएगी और आप भी गौर करेंगे तो आपको चिड़िया की आवाज़ पहले सुनाई देगी। चिड़िया सुबह में जल्दी उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कवि यहाँ पर यह बता रहे हैं। कलियाँ दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है। जो फूलों की कलियाँ हैं वो क्या करती हैं? अपना मुंह खोल देती, मतलब अपनी कलियाँ खोल लेती हैं और मानो वो दुनिया पर मुस्काती है, मतलब कि हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। जो कलियों की खुशबू है वो ऐसा, उनकी जो लहरें हैं, तरंगे, वो ऐसा लग रहा है मानो घर से तो दौड़ने लगी हो, घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। प्रकृति के सारे सुंदर दृश्यों का वर्णन करने के बाद कवि कहते हैं कि हे जग के सृजनहार। सृजन मतलब के सृष्टि करने, सृष्टि की रचना, मतलब इस दुनिया की रचना करने वाला कौन? प्रभु, ईश्वर। तब याद तुम्हारी आती है। जब मैं इन सब तुम्हारी सृष्टि को देखता हूँ तब मुझे तुम्हारी याद आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। देखो बच्चों, यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य बताया गया है। जब छमछम बूंदें गिरती है, मतलब बारिश की बूंदें कैसी गिरती हैं? छमछम, कैसी? छमछम। और बिजली चमचम कर जाती है। बिजली क्या कर जाती है? चमचम कर जाती है। मैदानों वन बागों में, देखो यहाँ पर मैदान बताए गए हैं। वन बागों मतलब कि ये हरियाली जो है, पेड़ हैं हमारे पेड़, वो सब, तब वहाँ उनमें हरियाली लहराती है। मैदानों और वन बागों में क्या लहराती है? हरियाली, मतलब कि हरे हरे घास, हरियाली लहराती है। क्या कहते हैं कवि कि जब बारिश होती है, उसकी बूंदें गिरती है और बिजली की जब आवाज़ आती है, तब मैदानों और वन बागों में हरियाली लहरा जाती है। हमें इस वर्षा ऋतु, हमारा भी अभी वर्षा ऋतु का
मौसम चल रहा है। तो इस वर्षा ऋतु में क्या होता है बच्चों, पता है आप लोगों को क्या होता है? जो ये बिजलियाँ हैं, अरे सॉरी, जो ये नए है ना, आप देखोगे ना तो रास्ते में कहीं खूने मतलब कोने कोने पे आप लोगों को छोटे छोटे झाड़ दिखेंगे, छोटे छोटे पेड़ उगते दिखेंगे, बराबर ना, और जिन धीरे धीरे झाड़, और जब बारिश गिरेगा ना तो आप लोगों को इतनी हरियाली, इतना अच्छा मौसम लगेगा, हरियाली हरियाली आपको हर जगह दिखने लगेगी। तो वर्षा ऋतु में ऐसा मनमोहक दृश्य हो जाता है जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। मतलब कि जब ठंडी ठंडी हवा आती है ना, आप लोगों को पता नहीं, कभी कभी ठंडी हवा इतनी अच्छी आएगी ना तो हमें क्या होता है, उसमें हम एकदम घुल मिल जाते हैं। हमें ऐसा होता है कि हम उसमें कितनी मस्ती कर लें। तो वो जो ठंडी हवा है वो ऐसा लगता है मानो कि बहुत सारी मस्ती ढोकर, यानी कि बोझ उठाकर, बहुत सारी खुद में इतनी ठंडी ठंडी हवा मस्ती उठाकर ला रही है खुद के अंदर। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो कवि यहाँ पर कहते कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब तुम्हारी याद आती है। इस जो मनोहर दृश्य देखकर, सुबह का, ये हवाओं का, वर्षा ऋतु का, इन सब का दृश्य देखकर कवि को जग के सृजनहार की, ईश्वर की याद आती है। अब बच्चों हम देखेंगे नए शब्द। चलिए देखिए, चिड़िया, कलियाँ, मुस्काती, खुशबू, दौड़, सृजनहार, प्रभो, बूंदे, बिजली, मैदानों, हरियाली, बनबागों, मस्ती, ढोकर। शब्दों के अर्थ। चिड़िया, इसका अर्थ क्या होगा? पंछी। चिड़िया क्या है? एक पंछी है। लहर, वो लहर का अर्थ क्या होगा? तरंग, झोंका। सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला। कौन? प्रभु। हरियाली यानी हरा भरा, और ढोना यानी बोझ उठाना। बच्चों आप लोगों को नए शब्दों और शब्दों के अर्थ अपनी नोट में 3-3 बार लिखना है, और इस कविता को भी अपनी नोट में 1 बार लिखना है, इसे याद भी करना है। थैंक यू। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।